वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO ARO, UP PCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। चलिए क्लास स्टार्ट कर। आज का पहला प्रश्न है, अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1959 और ऑप्शन डी है 1961। इसका करेक्ट आंसर बताइए और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1959 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए है अजरबैजान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक और ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। इसका सही उत्तर ये बताना है कि कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश हैं जो सीमा बनाते हैं। इसमें पहली कंट्री का नाम है कजाकिस्तान, जो इसमें दिया गया है। इसके अलावा सेकंड है तुर्कमेनिस्तान, अगला आप याद रखेंगे तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा ईरान है, ईरान भी दिया गया है, अजरबैजान है और रसिया है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें? इराक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? ऑप्शन ए है तराई मैदान है, ऑप्शन बी है गंगा डेल्टा है, ऑप्शन सी है दक्कन पठार की रेगुर है या ऑप्शन डी है केरल के लगून है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केरल में लगून को कयाल बोला जाता है। जैसे कि आपको लगून पता है, भारत की सबसे बड़ी जो लगून लेक है वो चिल्का। सबसे पहले समझिए लगून होते क्या है। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ये तटीय वाला क्षेत्र कुछ कटा फटा सा ऐसा आप देखने को पाते हैं। तो आपको अगर मैं और डीप में बताऊं तो ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जिनके अंदर ये पानी, जो समुद्र का पानी है, वो अंदर फिल हो जाता है। इसकी वजह से एक झील जैसी आकृति बन जाती है और इसका जो पानी होता है वो खारा ही होता है। इन्हीं को लगून बोला जाता है और केरल में लगून को कयाल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 209th क्वेश्चन है, स्ट्रॉम्बेली क्या है? एक तरह का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ऑप्शन बी है जागृत ज्वालामुखी है, ऑप्शन सी है शांत ज्वालामुखी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रॉम्बेली एक तरह का एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? जिसमें लगातार इरप्शन होता रहता है, वॉल्केनिज्म की प्रोसेस होती रहती है। जो डॉर्मेंट होते हैं उनमें कभी कदार होता है इरप्शन, लेकिन एक्सटिंक्ट क्या होते हैं, एक बार केवल इरप्शन होने के बाद इनमें कभी भी नहीं होता, उन्हें शांत ज्वालामुखी बोला जाता है। तो 3 टाइप के ये ज्वालामुखी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ दर्रे दिए गए हैं, पासेस हैं और उनका लोकेशन है, स्टेट दिए गए हैं। इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसके अनुसार है लिपुलेख उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है पालघाट केरल में।
इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथुला पास सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला, जेलेपला ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट है। 211th क्वेश्चन है, संप्राय मैदान किससे संबंधित है? ये वायु से, ऑप्शन बी है भूमिगत जल से, ऑप्शन सी है हिमनद से, या ऑप्शन डी है नदी से। तो ये जो संप्राय मैदान हैं ये नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। 212th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? ऑप्शन ए है जौनसार पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है जयंतिया पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ टोडा जनजातियों का मूल निवास क्षेत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ी हैं ये टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है खजुराहो, ऑप्शन सी है हम्पी और ऑप्शन डी है मथुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खजुराहो को मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है। 214 क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? ऑप्शन ए है कोल, ऑप्शन बी है मुरिया, ऑप्शन सी है बंजारा और ऑप्शन डी है अगरिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अगरिया। ये अगरिया जनजाति आप देखेंगे भारत में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है अगरिया जनजाति। और उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे जो मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 215th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ऑप्शन ए है नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी है विंध्य सागर और ऑप्शन डी है रिहंद। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर आपको 3 जो बांध हैं मुख्य तरीके से आपको याद रखना है। पहला तो गांधी सागर है, दूसरा राणा प्रताप सागर है जो इसमें दिया गया है और तीसरा जवाहर सागर याद रखना है। तो 3 कौन कौन से हो जाएंगे? पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर और तीसरा जवाहर सागर। तो ये सारे जलाशय निर्मित हो जाते हैं। जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे एक आप देखेंगे जो क्षेत्र है उसमें पानी भर जाता है, जलाशय का निर्माण होता है। ये एक तरह का कृत्रिम जलाशय होता है, आर्टिफिशियल लेक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 216th क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी है पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन सी है अवशिष्ट सीमा का या ऑप्शन डी है परवर्ती सीमा का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा का, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। 217th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? दूसरी साबरमती नदी, तीसरी है माही नदी और चौथी है लूनी नदी। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको देख करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिए जो ताप्ती नदी है, साबरमती नदी है और इसके अलावा माही नदी है। ये तीनों की तीनों खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, लेकिन जो ये लूनी नदी है ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये अपना मुहाना ही नहीं बना पाती। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है केन नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी और ऑप्शन डी है सतलज नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केन नदी। 219th क्वेश्चन है, गाजा पट्टी किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है इजराइल और मिस्र, ऑप्शन बी इजराइल और कनाडा, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और इजराइल और ऑप्शन डी कजाकिस्तान और ओमान के बीच। तो आप याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल और मिस्र के बीच, इनके मध्य में गाजा पट्टी स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है बांदा, ऑप्शन सी है ललितपुर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, क्योंकि इस परियोजना से झांसी, बांदा, ललितपुर तीनों के तीनों ही लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मनाली, ऑप्शन बी है रियाद, ऑप्शन सी है कोलंबो और ऑप्शन डी है इस्लामाबाद। वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल लोकेटेड?
और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियाद। 222वां प्रश्न है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है एशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका ही सर्वाधिक देशों वाला कॉन्टिनेंट है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और यह किस सागर में गिरती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी है लाल सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर और ऑप्शन डी है अरब सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। आपको पता है ब्लू नाइल और वाइट नाइल, ये दोनों मिलकर के नाइल रिवर का फॉर्मेशन करती हैं और ये आगे फ्लो होते हुए मेडिटेरेनियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाम्बेजी और लिम्पोपो नदी किस सागर में गिरती हैं? अफ्रीका की ही ये भी नदी हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए है बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है भूमध्य सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन ओशन में। तो जाम्बेजी और लिम्पोपो ये दोनों रिवर हैं जो कि क्या है कि ये हिंद महासागर में अपना जल गिराती हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है, ये पूछा गया है। अफ्रीका से ही रिलेटेड ये अगला प्रश्न भी है, देख लीजिए। इसका पहला ऑप्शन है नाइजीरिया, बी है इथियोपिया, सी है सोमालिया और डी है जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नाइजीरिया नहीं आता है। इसके अलावा इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती ये तीनों के तीनों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। इसमें आप देखेंगे ये आपको अटलांटिक ओशन नज़र आ रहा होगा, इधर इंडियन ओशन है, इधर मेडिटेरेनियन सी भी दिख रहा होगा। तो आपको नाइल रिवर दिख रही है, ये लेक विक्टोरिया है, यहाँ से ये वाइट नाइल और आगे ब्लू नाइल आपस में मिलती हैं और नाइल रिवर बनती है और आगे मेडिटेरेनियन सी में जाके अपना वाटर ड्रेन करती हैं। इसके अलावा कॉन्गो रिवर आपको दिख रही है, ये कॉन्गो रिवर है, इधर देखिए, और ये अपना वाटर कहाँ ड्रेन कर रही है? अटलांटिक ओशन में। जाम्बेजी रिवर, लिम्पोपो रिवर ये दोनों अपना वाटर कहाँ ड्रेन कर रही हैं? इंडियन ओशन में। ऑरेंज रिवर का वाटर कहाँ ड्रेन हो रहा है? अटलांटिक ओशन में। इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे नाइजर रिवर दिख रही है, ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट रिवर है वो मैंने दिखा दी है। और जो भी लेक्स थी अफ्रीका की वो मैंने पहले ही वाली क्लासेस में आपको इन इमेजेस के माध्यम से दिखा दिया था। तो अब आप देखेंगे अफ्रीका में आप इस मैप के जरिए से रिवर देख चुके हैं और लेक्स भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। बट जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगी तो सारे मैपिंग के थ्रू जो भी रिवर्स हैं, जो भी प्लेन्स हैं, इसके अलावा जो भी डिज़र्ट हैं, प्लेट्यूज़ हैं, वो सब के सब सारे कॉन्टिनेंट के कंप्लीट कराऊंगी। अफ्रीका से 3 मेजर लाइंस पास होती हैं कि इक्वेटर दिख रही है, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो ये जो कॉन्गो रिवर है ना, ये क्या करती है? इक्वेटर को 2 बार कट करती है। आपको दिख रहा है, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लिम्पोपो रिवर 2 बार कट करती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया में एक रिवर है, आपको पता है, माही, और ये माही रिवर क्या करती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसको 2 बार कट करती है। तो ये कुछ फैक्ट्स रिलेटेड थे रिवर से, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई करेक्शन होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल देती हूँ। आप कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक कर लिया करिए, मैं कमेंट पिन कर देती हूँ। इसके अलावा इन क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा, आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी अगर सिर्फ परचेज़ करनी है तो वो भी अलग से आपको मिल जाएंगी, सिर्फ पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस कोर्स को ज्वाइन करना है, आप क्या करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई कीजिए, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, फुल स्टडी मटीरियल दिया जाएगा। अगर आप फुल पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके साथ साथ पेड क्विज़ हैं, डेली आपकी प्रैक्टिस के लिए डेली टेस्ट दिए जाते हैं। पीडीएफ नोट्स तो मैंने बताया ही आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको ये ग्रुप दिया जा रहा है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया है, आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।